आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल ट्रेयर्स ऑफ नॉलेज। जी, ट्रेयर्स ऑफ नॉलेज जो मेरा चैनल है वो बिल्कुल न्यू चैनल है और इसके ऊपर आप जाइए और मेरे चैनल को ना सिर्फ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये मेरी जो आज की वीडियो है ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है, वरना मैंने इसके ऊपर ही पहले शॉर्ट्स ही डाले थे। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई जो है वो देख लेते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई जो है वो क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। मैं आपको बता दूं कि जो कि अगर आपको ये दोनों सवाल आएंगे तो दोनों सवाल में आप यही वाला आंसर लिखेंगे। जी, राइट अ नोट ऑन लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई और व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। यानी कि तितली का लाइफ साइकिल, तितली का आगाज़ सफ़र कैसे शुरू होता है, तितली कैसे बनती है। ठीक है। The life cycle of butterfly is one of the most amazing transformation occurs in nature। जो बटरफ्लाई का यानी कि जो तितली का आगाज़ सफ़र है, यानी तितली की पैदाइश कैसे होती है, वो सबसे खूबसूरत तरीन सफ़र है। ठीक है, नेचर में, कुदरत में। ठीक है, इट्स फैसिनेटिंग टू वॉच विच मेक्स इट अ वंडरफुल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। और जब हम इसको देखते हैं तो ये हमें बहुत खूबसूरत और अच्छा लगता है। बटरफ्लाइज go through the four major stages of metamorphosis: egg, caterpillar, chrysalis and adult। यानी कि जो तितली है वो 4 स्टेजेस से गुज़रती है और उसके बाद वो तितली बनती है। जो पहली स्टेज है इसकी वो है एग, जैसे कि मैंने आपको अपनी इस पिक्चर में दिखाया है। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाया है कि सबसे पहले जो है वो एग्स हैं, ये सारे एग्स हैं और तितली जो है वो एग्स जो है वो पत्ते पर देगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ बटरफ्लाइज लाइफ इज़ अ वेरी स्मॉल ओवल एंड राउंड। यानी कि जो पहला स्टेज है, यानी कि जो पहला सफ़र है बटरफ्लाई का, तितली का, वो बहुत ही छोटा और जो है वो गोल है। ठीक है, ठीक है, जिस तरह का एक अंडा होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाई। और ये भी आपने याद रखना है कि बटरफ्लाई की जैसी नस्ल होगी, बटरफ्लाई जैसी होगी, बिल्कुल वैसे ही उसका लाइफ साइकिल भी होगा। ठीक है, दे रेंज इन साइज फ्रॉम अ पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस टू द टिप ऑफ द पेंसिल। यानी कि जो बटरफ्लाई का आगाज़ है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पेंसिल की एक नोक है। ठीक है, क्योंकि इसका अंडा भी छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, जैसे कि पेंसिल की एक नोक होती है, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, बटरफ्लाइज एग्स आर मोस्ट ऑफन फाउंड ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। और बटरफ्लाइज के यानी तितलियों के जो अंडे हैं वो आपको नज़र आएंगे पौधों के पत्तों के ऊपर, जैसे कि ये है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये ये पत्ता है और पत्ते के ऊपर ये बटरफ्लाइज के एग्स हैं। ठीक है, द मदर यूजेज अ ग्लू लाइक सब्सटेंस टू स्टिक द एग ऑन द लीफ। और जो मदर है यानी कि जो माँ बटरफ्लाई है वो एक ऐसा सब्सटेंस यूज़ करती है जिससे कि वो उन जो अंडे हैं उनको चिपका देती है पत्तों के साथ। द एग हैज़ अ स्मॉल फनल शेप्ड ओपनिंग। और जो अंडा है उसके अंदर एक छोटी सी ओपनिंग होती है, वो थोड़ी सा खुला हुआ होता है। ठीक है, द एग हैज़ अ स्मॉल फनल शेप्ड ओपनिंग टू अलाउ फॉर वाटर एंड एयर। ठीक है, और उसमें से इतनी ओपनिंग होती है खुली हुई, इतना थोड़ा सा वो खुला हुआ होता है कि वहाँ से सिर्फ हवा और पानी जा सकता है। ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन्स इनफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द कैटरपिलर टू ग्रो इनसाइड। यानी कि जो बटरफ्लाई का अंडा है, ठीक है, वो उसके लिए जितना वो खुला होता है, जितना ओपनिंग उसकी खुली होती है, जितना वो खुला होता है अंडा, वो उसके लिए उतना ही ज़रूरी है ताकि वो भर सके। ठीक है, आगे चलते हैं तो सेकंड स्टेज देख लेते हैं बटरफ्लाई के, वो है कैटरपिलर। ये मैंने बनाया है कैटरपिलर, ये इसकी सेकंड स्टेज शुरू होगी, यानी कि पत्ता होगा और पत्ते के ऊपर कैटरपिलर की शेप आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो जाएगी। जी, व्हेन एग हैचेज अ लार्वा और कैटरपिलर मर्जेज। यानी कि जब अंडा टूटेगा तो उसमें से कैटरपिलर निकल आएगा। ठीक है, द कैटरपिलर मस्ट eat the leaf upon which the egg has been laid, so it is vital that the mother has chosen to lay her eggs on the right kind of leaf। यानी कि जब कैटरपिलर जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो उस पत्ते को खाता जाएगा। ठीक है, और जो मदर है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ऐसा पत्ते का इंतखाब करे जो कि बहुत मजबूत हो, जो कि गिरने वाला ना हो। मोनार्च फॉर एग्जाम्पल मस्ट ले एग्स ऑन प्लांट्स ऑफ द मिल्कवीड फैमिली।
ठीक है। मोनार्च जो है वो एक ऐसी बटरफ्लाई है जो कि अपने अंडे देती है मिल्क वीड फैमिली, यानी कि एक मिल्क वीड एक पत्ता है उसके ऊपर वो देती है, ठीक है, अंडे अपने। कैटरपिलर मस्ट ग्रो क्विकली सो दे ईट कॉन्टीन्यूअली, ठीक है। कैटरपिलर जो वो रोज़ाना खाता रहता है और जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है। एज दे एक्सपैंड देयर एक्सोस्केलेटन डज नॉट स्ट्रेच सो दे शट देयर स्किन सेवरल टाइम ड्यूरिंग द ग्रोथ स्टेज, ठीक है। और इसके बाद जैसे वो खाता रहता है वो बढ़ता रहता है और जो उसकी जिल्द है वो आहिस्ता आहिस्ता करके उतरती रहती है, ठीक है। दैन उसके बाद आ जाती है इसकी स्टेज प्यूपा की, ये जैसे कि मैंने आपको ये दिखाई है, ठीक है। प्यूपा या क्राइसैलिस भी आप उसको कहते हैं जी। व्हेन द कैटरपिलर हैज़ रीच इट्स फुल साइज, जब कैटरपिलर जब बड़ा हो जाता है यानी कि पूरा पत्ता खा जाता है तो दे फॉर्म इनटू अ क्राइसैलिस और प्यूपा, और वो बन जाता है प्यूपा या क्राइसैलिस। द ट्रांसफॉर्मेशन ओवर टाइम लुक्स लाइक अ चेंज फ्रॉम अ रेस्टिंग कैटरपिलर टू शेल लाइक कवरिंग इनसाइड द बॉडी इज अंडर गोइंग ऑन एन इनक्रेडिबल सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन और मेटामॉर्फोसिस। और जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो खाता रहता है कैटरपिलर, ठीक है, तो वो पूरा प्यूपा की शेप ले लेता है या क्राइसैलिस की शेप ले लेता है, जैसे कि ये है, आपको नज़र आ रहा होगा। द पार्ट्स वी रिकग्नाइज एज अ बटरफ्लाई आर बिगिनिंग टू फॉर्म। द ट्रांसफॉर्मेशन कंज्यूम सो मच एनर्जी दैट द प्यूपा लूजेस मोर देन हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वेट, ठीक है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता खाता जाएगा तो जब कैटरपिलर आहिस्ता आहिस्ता खाता जाएगा तो प्यूपा की शक्ल ले लेगा, और जब प्यूपा खाता जाएगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ओपन होता जाएगा और वो जो उसका ओरिजिनल वेट है वो उसको ख़त्म कर देगा। द लिम्स एंड ऑर्गन्स हैव ऑल ट्रांसफॉर्म्ड बाय द टाइम द प्यूपा इज़ रेडी टू इमर्ज एज अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। और जो उसके लिम्स और ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर निकल आएंगे और वो बन जाएंगे एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में, यानी कि एक बटरफ्लाई खूबसूरत सी जो है वो तैयार हो रही होगी। द टाइम द बटरफ्लाई स्पेंड्स इन द प्यूपा स्टेज वेरीज ग्रेटली पर स्पीशीज रेंजिंग फॉर अ फ्यू डेज टू अ ईयर, ठीक है। और जो बटरफ्लाई के अंदर जो प्यूपा होता है वो ज़रूरी नहीं है कि 2 दिन या 3 दिन के बाद ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन जाए, वो हर नस्ल का अलग अलग होता है। कुछ को 4 दिन लग जाते हैं, कुछ को हफ्ता लग जाता है, कुछ को बहुत कम दिन लग जाते हैं, कुछ को साल लग जाते हैं कि वो उसको आहिस्ता आहिस्ता करके ओपन हो। अब देख लेते हैं 4th स्टेज एडल्ट की, ठीक है। द एडल्ट बटरफ्लाई, ये देख लेते हैं 4th स्टेज, ये है 4th स्टेज बटरफ्लाई की, ठीक है। द एडल्ट बटरफ्लाई emerges फ्रॉम क्राइसैलिस विद इट्स सॉफ्ट विंग्स फोल्डेड अबाउट इट्स बॉडी, ठीक है। जो एडल्ट बटरफ्लाई यानी कि जो बड़ी तितली है, ठीक है, वो क्राइसैलिस से निकल आती है और इसके बाद उसके जो पर हैं, जो उसके खूबसूरत और नरम पर हैं, वो भी उसके जिस्म के साथ लग जाते हैं। द विंग्स आर क्रिंकल्ड एंड इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग दिस विद अ बटरफ्लाई किट एट होम योर फर्स्ट रिएक्शन विल बी वन ऑफ एक्सट्रीम वरी, but fret not. After rest period, the butterfly pumps blood into its wing and over a period of a few hours and they grow to their full length, ठीक है। जैसे ही जो बटरफ्लाई है, जैसे ही तितली जो है वो अपने पर जो है वो निकालना शुरू करती है तो उसके कुछ ही टाइम के बाद तितली जो है वो अपना खून, वो जो खून है वो पहुंचाती है अपने परों तक, और देन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तितली जो है वो पूरी निकल आती है। आई होप कि ये जो आपको लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई जो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है ये आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल ट्रेयर ऑफ नॉलेज को ना सिर्फ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बल्कि शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।